So hey guys, welcome back to my channel, and in today's video we will be discussing a very interesting chapter or lesson of English Tulip series class 9th जो कि वो study Sheikh Nuruddin Wali written by Professor G.R. Malik, that is Ghulam Rasool Malik. तो गाइज ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा बहुत पिछले चैप्टर से मिलता जुलता है, सेंट ऑफ द गटर्स। वहाँ पे हमने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं शेख नूरुद्दीन वाली जी के बारे में। तो गाइज शेख नूरुद्दीन वाली तो भैया नाम हमने पढ़ लिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आ रही लिखा है ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस थिंग एक्चुअली। इसकी फुल फॉर्म है रहमत अली। ठीक है, ये जो रहमत अली, ठीक है, इस आर्य की फुल फॉर्म है रहमत अली। तो जो मुस्लिम लोग होंगे उनको तो भैया अच्छे से पता होगा कि क्या होते हैं आर्य, तो मुझे इतना नहीं पता, बट आई नो अबाउट दैट कि इट्स फुल फॉर्म इज रहमत अली। दिस पर्टिकुलर लेसन इज रिटन बाय प्रोफेसर G.R. Malik, दैट इज प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक। तो गाइस हर बार की तरह पहले थोड़ा सा टाइम लेके हम लोग रिवाइज करेंगे, एक बार मतलब रिवाइज नहीं करेंगे, एक बार रीड आउट करेंगे शॉर्ट में हमारा जो भी राइटर के बारे में दिया रखा है। तो प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक जिनका जन्म 1945 में हुआ था, ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एक्चुअली अंडर अ पोस्ट डॉक्टोरल कॉमनवेल्थ फेलोशिप। ही स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके। तो उनको एक कॉमनवेल्थ फेलोशिप मिला था, कोई स्कॉलरशिप आई, तो फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके में पढ़ाई करी थी 1987 से लेकर 88 तक। तो उनके एरिया स्पेशलाइजेशन के ब्रिटिश इंग्लिश पोइट्री, पता है अमेरिकन पोइट्री होती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर्स आर देयर, एंड कंपेरेटिव लिटरेचर। तो कंपेरेटिव लिटरेचर में हमारा कल्चर आता है, हमारी कंट्री आती है, हमारी सोसाइटी आती है, तो ये सब आता है कंपेरेटिव लिटरेचर में। मत सोचना कि भैया सिमिलर मेटाफर पोएटिक डिवाइस लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट्स एक्चुअली अबाउट कल्चर। तो अगली चीज़ है प्रोफेसर मलिक के पब्लिकेशंस। इन्होंने उनकी कुछ कहानियाँ, कुछ बुक्स, कुछ इनके जो भी इन्होंने क्रिएशंस बनाए हुए हैं, कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में बता रखा है। और बताया गया है कि इनके जो कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल यूट्यूब चैनल्स को देख लो, बहुत सारे रिव्यूज़ भरे पड़े रहते हैं, उसी तरह से इनके जो आर्टिकल्स हैं, जो भी इन्होंने बुक्स लिखी हैं या आर्टिकल्स लिखे हैं, इनके रिव्यूज़ बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, बुक रिव्यूज़ बुलेटिन्स में भी दिखाए जाते हैं, जहाँ की इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। दैट इज़ द चार्ल्स इस्लाम बुलेटिन, मुस्लिम वर्ल्ड बुक रिव्यू, यूके, न्यू दिल्ली इंग्लिश स्टडीज़, तो बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। तो गाइस ट्रू सेंस देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि शेख नूरुद्दीन वाली और पिछला चैप्टर सेंट ऑफ द गॉडेस इज अप्रोक्सीमेटली सेम, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होने वाला है। तो मतलब वही है कि लोग अलग अलग हैं बट कॉन्सेप्ट इज सेम एक्चुअली। तो जो शेख नूरुद्दीन वाली हैं वो एक्चुअली एक सेंट थे, जिस तरह से मदर टेरेसा वाज अ नन, तो इसी तरह से ये एक सेंट थी। ट्रू सेंट्स आर इन द सर्च ऑफ गॉड एंड देयर ओन सेल्फ। जो सच्चे सेंट, जो सच्चे भक्त होते हैं, तपस्वी होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो भगवान की खोज में तो होते ही हैं और अपने अंदर आत्मा की खोज में भी होते हैं कि भैया हमारे अंदर क्या चल रहा है। वी मस्ट बी क्वाइट फ्रॉम our inner soul as well as heart. They renounce all the worldly comfort and prayers to know their God. Simplicity and truth is their hallmark. तो देखिए ये क्या करते हैं, renounce यानी निगलेक्ट। हर बार की तरह मैंने यहाँ पे छोटे से बॉक्स में सारी जो इंपॉर्टेंट हमारे या फिर न्यू जो वर्ड्स हैं वो लिख दिए। रिनाउंस होता है निगलेक्ट कर देना, किसी भी चीज़ को त्याग देना। तो मतलब इन्होंने क्या कर दिया है, जितने भी वर्ल्डली कंफर्ट हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं ये कंफर्ट होना चाहिए, एसी लगा होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए हीटर होना चाहिए, ये सारे कंफर्ट्स इन्होंने छोड़ दिए, प्लेजर छोड़ दिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को जानना चाहते थे। सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथ इज द हॉलमार्क। अब हॉलमार्क होता है स्पेशलिटी, जो विशेषता होती है किसी भी इंसान की। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, तो किसी भी जो इंसान की विशेषता रहती है वो होता है उसका हॉलमार्क। ठीक है, तो जो इनका मेजर हॉलमार्क है, हॉलमार्क है वो इनकी सिंप्लिसिटी, इनकी सादगी और इनकी सच्चाई ही है इनका हॉलमार्क। तो गाइज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे मतलब ये न्यू जो वर्ड्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट है, फॉर मेनी लॉन्ग सेंचुरीज कश्मीर हैज़ बीन नाउन एज रेशवायर। अब रेशवायर क्या है, इट्स कम्प्लीटली अ न्यू वर्ड। तो गाइज कश्मीर को रेशवायर बोला ही जाता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके साथ साथ कश्मीर को पीर वायर भी बोला जाता है। अब रेशवायर और पीर वायर क्यों बोला जाता है, द वैली ऑफ ऋषिज एज वेल एज पीर्स एक्चुअली। तो जो कश्मीर है ये पीरों की और ऋषियों की धरती है, इसका इसी वजह से क्या है, कश्मीर को हम लोग रेशवायर और पीर वायर बोलते थे। चैप्टर के अकॉर्डिंग, लेसन के अकॉर्डिंग आपको रेशवायर याद रखना है, यानी कि द वैली ऑफ ऋषिज। दिस इज बिकॉज ऋषिज वर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वैली। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ऋषिज थे पहले के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो आज भी पाए जाते हैं, बट पहले के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जो ऋषिज थे वो हमारी पूरी वैली में, पूरी कश्मीर घाटी में पाए जाते थे। दे लिव्ड वेरी सिंपल एंड ऑस्टर लाइफ। तो ये बहुत ही सादगी से भरी हुई और ऑस्टर। अब ऑस्टर क्या होता है यहाँ पे, मीनिंग है सिंपल, आडम्बरहीन, विदाउट एनी लग्जरी। ठीक है, जो हार्श फॉर्मल लाइफ होती है वैसा जो ये लाइफ जीते थे बिना किसी दिखावे के। कौन, हमारे ऋषि। मोस्ट ऑफ देम वो वेजिटेरियंस एंड कंसिडर्ड इट अ सिन टू किल अ लिविंग बीइंग। तो ज़्यादातर तो वेजिटेरियंस होते थे और उनको लगता था कि
कि अगर आप किसी जिंदा जीव को मार के अपनी भूख मिटा रहे हो, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। सो अपना अपना सिनारियो, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है देखने का। इसी तरह से वहाँ के ऋषियों का क्या था कि भैया हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड अगर पीरों की बात करें तो हम पीर में कुछ लोग होते हैं जो ऐसा मानते हैं कि भैया हमें बकरे की बलि देनी चाहिए। मतलब डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन आते हो। तो इनका परसेप्शन था कि भैया हमको है मतलब नहीं मारना है किसी जीव को, सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने जीव का जो स्वाद है इसे करने के लिए। दे लिव लाइक hermits doing penance and serving common people in several ways, mainly by planting shady trees for travelers to rest। तो ये क्या करते थे, hermits की तरह रहते थे। hermits होता है solitude, यानी कि तपस्वियों की तरह रहते थे, अकेले रहना। hermit मतलब सिंपल अगर आप याद रखो, जो अकेला रहता है, जो तपस्या वगैरह करता है, ये उसकी तरह रहते थे। पेरेंट्स करते थे। अब कुछ बोलेंगे पश्चाताप, तो भैया नहीं, पेरेंट्स पश्चाताप नहीं है इसका मीनिंग यहाँ पे। इसका मीनिंग यहाँ पे होगा तपस्या करना। पेरेंट्स का एक पर्टिकुलर अगर आप लोग डेफिनेशन जानना चाहते हो क्या होता है, मीनिंग होता है अ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस और अदर ड्यूटी रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन ऑफ अ पर्सन बाय अ प्रीस्ट। ठीक है, कि मतलब अगर आप एक पर्सन हो, सिंपल से आदमी हो, उसे प्रीस्ट बनना है तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। और कॉमन लोगों की हेल्प करते थे, क्योंकि हालांकि इनका मानना था कि कॉमन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। प्लांट करते थे शेडी ट्रीज। बहुत सारे ट्रैवलर्स आते भी नो कि शुरू से ही कश्मीर को पैराडाइज या हेवन बोला जाता है, इस वजह से यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते थे। तो जो ट्रैवलर और टूरिस्ट आते थे उनके लिए शेडी ट्रीज भी प्लांट करते जाते थे। कौन? हमारे ऋषि मुनि। व्हेन इस्लाम एंटर्ड इन वैली इन 13th सेंचुरी द ऋषि ट्रेडिशन कंटिन्यूड बट वॉज गिवन अ मुस्लिम कलर एंड कैरेक्टर। देखिए जब इस्लाम आता है 13 सेंचुरी में, यानी 1200 वाले ईयर्स में, तो क्या होता है, कुछ अलग ही चेंज देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि जो हिंदुइज्म का ये एक जो लोगो था वो बदल जाता है इस्लाम में, यानी कि जो भी प्रीस्ट थे, जो भी साधु संत थे, वो तो थे, बट ऑन द अदर हैंड हिंदुइज्म की जगह अब उनको इस्लाम का, उनको मुस्लिम्स का ही एक अलग ही रंग रूप मिल गया था। द मैन हु प्ले द मोस्ट लीडिंग रोल, अब जो ये प्रोसेस था उसमें जो सबसे लीडिंग रोल था वो था हजरत शेख नूरुद्दीन वाली जी का। और इनका नाम भी हमने पर्टिकुलरली चैप्टर में पढ़ लिया है, जिनको नन रियोश भी बोला जाता था। अब इंपॉर्टेंट नाम है हजरत शेख नूरुद्दीन वाली, और अगर लोकली पूछा जाए कि नाम क्या था तो दैट विल बी नन रियोश। ही वॉज बॉर्न इन 1377 AD। इनका जन्म हुआ था 1377 AD में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है। एट कायमो कुलगाम, तो कुलगाम में इनका जन्म हुआ था। हिज फादर कायमो, कुलगाम पर्टिकुलर जगह है कायमो। हिज फादर साइलर सन्स वॉज अ शॉन ऑफ अ राजपूत फैमिली ऑफ किश्तवाड़। तो जिनके पिताजी थे साइलर सन्स, वो एक शॉन थे, यानी शॉन होता है डिसेंडेंट बोल सकते हो, वंशज बोल सकते हो। तो जो इनके डैड थे ही वॉज एक्चुअली शॉन ऑफ राजपूत फैमिली। मतलब इनका नाम तो कुछ अलग सा मुसलमानों वाला लग रहा है, बट फादर इज एक्चुअली अ हिंदू। तो अब कैसा पॉसिबल है, तो वो एक्चुअली राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। सम मेंबर्स ऑफ दिस राजपूत फैमिली लेफ्ट किश्तवाड़ बिकॉज ऑफ अ फैमिली फीड एंड सेटल्ड इन कश्मीर। तो देखो किश्तवाड़ इज एक्चुअली जम्मू, और कश्मीर एक अलग हिस्सा है ना, 2 डिफरेंट पार्ट्स आर देयर। तो जो जम्मू है वो एक्चुअली वहाँ पे किश्तवाड़ में ये रहते थे। तो कौन रहते थे यहाँ कश्मीर में? रहते थे साइलर सन्स। तो मतलब कि राजपूत फैमिली से ये बिलोंग करते थे, हिंदुइज्म में थे। और उसके बाद ये एक फैमिली फीड होता है इनका, मतलब बहुत सालों से चला आ रहा है इनका एक झड़ाई, प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट रहता है, शत्रुता होती है इनके मन में, जिस वजह से क्या होता है कि ये किश्तवाड़ छोड़ दे, मतलब ये एक्चुअली कुलगाम छोड़ देते हैं और किश्तवाड़ में सेटल हो जाते हैं। साइलर सन्स एक्सेप्टेड इस्लाम एंड वाज नेम्ड सालरुद्दीन। तो जो कश्मीर है यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की, ऐसी वजह से यहाँ पे आपने आई होप कश्मीरियत जमहूरियत का नाम सुना होगा, दैट इज समवट रिलेटेड टू दिस चैप्टर एक्चुअली। तो इन्होंने क्या कर दिया, इस्लाम कबूल कर दिया, और इसके बाद उनका जो मेजर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया इनका नाम क्या पड़ा, तो इनका नाम पड़ा था सालरुद्दीन। किसका नाम पड़ा था? साइलर सन्स का नाम पड़ गया सालरुद्दीन। तो गाइज ये वाला हमारा पेज हो गया कंप्लीट। ऊपर चल के देखते हैं, दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट मीनिंग्स ऑफ दैट। अब नीचे है, फिर से देख लीजिए इंपॉर्टेंट वाले जो भी हमारे मीनिंग है। द शेख एग्जिबिटेड एन एसेटिक टेंडेंसी फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड। तो जो जब से वो छोटे से थे तब से ही शेख नूरुद्दीन वाली को मतलब एक एसेटिक टेंडेंसी थी, मतलब कि सॉलिटरी रहना चाहते थे, संन्यास धारण करना चाहते थे, सिंपल सी बात है, मॉन्क की तरह रहना चाहते थे। This continued even after his marriage with Zaid Dair and the birth of a daughter Zoon Dair and a son Haider Baba। तो हैदर बाबा का नाम तो डेफिनेटली सुना होगा, मैंने तो सुना हुआ, आई डोंट एक्चुअली नो अबाउट हिम बट आई हैव डेफिनेटली हर्ड हिज नेम। तो क्या होता है, इनकी शादी हो जाती है, ज़ाइद देर के बाद एक बेटी होती है जून देर, और एक बेटा भी होता है हैदर बाबा। तो ये मतलब ये बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी इनको अपने मन में कहीं ना कहीं होता है कि भैया मैं शायद मतलब जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर नहीं रहा हूँ। एट द प्राइम ऑफ हिज यूथ, जब वो न्यू मतलब यूथ बनते हैं, मतलब जब वो यंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो एक मनिस्टिक वे अप्लाई कर देते हैं कि भैया एक साधु संत की तरह जीवन जीते। ही एंटेड अ केव नियर कायमो। हम देखा था कि
इनका जो जन्म है कैमू में होता है। तो कैमू में ये जाते हैं लेजेंड्स के अकॉर्डिंग कि इन्होंने 12 साल, अपने जीवन के 12 साल उस केव में बिताए और वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी तपस्या की और अपने आप को प्योरीफाई कर रहे थे दुनिया के जितने भी लोभ लालच हैं उनसे। इट अपीयर्स फ्रॉम व्हाट ही डिड लेटर दैट दिस वाज अ पीरियड ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन। और बाद में हमें पता चला कि भैया यही असली टाइम था कि किस तरह से वो एक कॉमन शेख नूरुद्दीन वाले से इतने बड़ी पर्सनालिटी बन गई कि हर इंसान उनको जानता था। व्हेन फाइनली लेफ्ट द केव, जब उन्होंने फाइनली केव को छोड़ दिया तो एक बहुत अच्छे मिशनरी बन चुके थे। और फिर उसके बाद ही मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन कश्मीर प्रीचिंग इज सिंपल गॉस्पेल ऑफ द फियर ऑफ गॉड एंड अकाउंटेबिलिटी बिफोर हिम आफ्टर डेथ, कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, जस्टिस, लव एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो जब उन्होंने अपना केव छोड़ा तो उसके बाद कश्मीर में हर जगह पे लोगों को जाके टीच करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि भैया सिंपल गॉस्पेल, मतलब इनका जो सिंपल प्रिंसिपल था, उनका सिद्धांत था, इन्होंने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया कि भैया भगवान से डरो। जैसा कि उनका खुद का सिद्धांत था, भगवान से डरो, तुम्हें जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, व्हेन यू विल बी नो मोर, यू विल बी एक्सपायर्ड, तो तुम्हें भगवान को उत्तर देना पड़ेगा कि तुमने क्या पृथ्वी पे कारनामे किए हैं। और कमिटमेंट होना चाहिए प्रिंसिपल्स का कि भैया तुम ट्रुथ के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे, इंसाफ के रास्ते पे चलो, प्यार करो हर एक इंसान से, और सर्विस होनी चाहिए मैनकाइंड के प्रति। By his saintly life he set an example of simplicity, truthfulness and devoted service of people। और यही जो उनकी मतलब सादगी तो थी, बट जो उनका ये एक व्यवहार था संन्यास लेने का, तो इसी की वजह से क्या होता है कि मतलब सिंप्लिसिटी थी, ट्रूथफुलनेस थी, और लोगों के प्रति इनका जो जीवन था वो समर्पित था। एज अ मिशनरी ही taught us that a true saint is not one who escapes from life, but one who does the duties of life with honesty and humility। तो एक सच्चा संत साधु होना क्या है, जो केवल लाइफ से एस्केप नहीं होता। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए साधु संत बन, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ, सिर्फ इस बात के लिए आपको सेंट नहीं बनना कि आप अपनी जो जीवन है उससे खुश नहीं हो। यू रिक्वायर टू बिकम अ सेंट इन ऑर्डर टू मूव ऑन अ राइट वे, कि भैया हमें ज़िंदगी का एक सही मतलब जानना है। इन वन ऑफ हिज वर्सेस तो बोलते हैं मतलब आपको नम्रता अपने मन में लानी होती है, आपको ईमानदारी, आपको एक अलग सा ही एक माहौल अपने दिमाग में बनाना होता है। इन वन ऑफ हिज वर्सेस ही टेल्स अस दैट द चूजन सर्वेंट्स ऑफ गॉड आर दोज हु वर्शिप हिम सिंसियरली एंड फुलफिल देयर ड्यूटीज ऑफ लाइफ रेगुलरली। तो मतलब दिनचर्या जो हमारी चलती है रोजमर्रा की जिंदगी में भी, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, दैट डेफिनेटली मीन कि उन्होंने अपने एक वर्स में, अपने एक छंद में कहा था। जैसे हम हिंदुइज्म की बात करें, किसी भी रिलीजन की बात करें, तो हमारी जो बाइबल है, कुरान है, गीता है, तो वहाँ पे छोटे छोटे श्लोक टाइप से दिए होते हैं। तो वही जो सारे थे उनके वर्सेस भी इन्होंने लिखा था कि जो भी सर्वेंट्स को भगवान ने चूज़ किया है उनको भगवान को वर्शिप तो करना चाहिए, मगर अपनी जो रोज़मर्रा के काम है उनको भी अच्छे से करना चाहिए। द शेख अट्रैक्टेड डिसिपल्स एवरीवेयर, वो हर जगह पे अपने जो डिसिपल्स थे, अपने जो पीपल्स थे, अपने जो फॉलोअर्स थे वो अट्रैक्ट कर लेते थे। ऑल ऑफ देम वर नोबल सोल्स एंड गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग उसको स्टाइल से साउल्स बोलते हैं, एक्चुअली नॉट साउल, इट्स सोल, एंड लिव लाइफ्स ऑफ पीटी एंड सर्विस ऑफ देयर फेलो बींग्स। तो ये क्या करते थे, एक पीटी की लाइफ जीते थे, यानी कि रिलीजियस डिवोशन की, अपना मन हमेशा भगवान के प्रति झुका करके रखते थे। द शेख वॉन पॉपुलैरिटी इन एवरी नुक इन कॉर्नर ऑफ कश्मीर, हर एक चप्पे चप्पे में, हर एक जगह जगह में शेख ने अपनी पॉपुलैरिटी बनाई। कश्मीरीज कॉल्ड हिम एंड कंटिन्यू टू कॉल हिम शेख उल आलम, विच मीन्स अ स्पिरिचुअल गाइड ऑफ द वर्ल्ड और अ सेंट ऑफ वर्ल्ड स्टेचर, दुनिया की इज्जत के काबिल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्टेचर होता है इज्जत के काबिल, वन हु इज एक्चुअली डिजर्विंग ऑल दैट रिस्पेक्ट। तो दुनिया की जो इज्जत है वो डिजर्व करना चाहते हैं। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मीनिंग्स वेरी करते हैं, बिकॉज पिछले चैप्टर में, पिछले लेसन में भी हमने स्टेचर पढ़ा था, वहाँ पे इसका मीनिंग कुछ और था। तो मतलब लोग आज भी उन्हें शेख उल आलम बोलते हैं, मतलब जिसका मतलब जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, जो लोगों को मार्ग दिखा देंगे हमें अपनी लाइफ में एक्चुअली जाना का। आफ्टर सेटिंग अ शाइनिंग एग्जाम्पल, उन्होंने एक चीज़ एग्जाम्पल सेट की थी ट्रूली सेइंग कि शेख उल आलम की फाइनली मृत्यु हो जाती है रूपवान में 1438 में, और इसके बाद चरार शरीफ में उनको दफना भी दिया जाता है। तो 1938 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर from the perspective of this chapter. Sheikh ul Alam is one of those rare personages, यानी personalities of history whose popularity goes on growing even after his death। मतलब मृत्यु के बाद भी शेख उल आलम रहमत अली की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। वक्त जैसे जैसे बीता जा रहा है, इसी तरह हर एक पार्ट में, हर एक कोने में कश्मीर के इनका नाम भी लिया जा रहा है, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। पीपल कंटिन्यू टू रिपीट हिज वाइस सेइंग्स एंड स्वीट वर्सेस, लोग हर बार इनके जो मीठे मीठे प्रवचन हैं वो बोलते रहते हैं। जिस तरह उन्होंने प्रीचिंग की, जिस तरह से उन्होंने लोगों को सिखाया, प्रवचन दिए, यानी प्रीचिंग की, तो वही सारी की सारी चीज़ें लोग बोलते रहते हैं। ईयर्स आफ्टर हिज डेथ कॉइन्स वर स्टक इन हिज नेम ड्यूरिंग द गांडुल ऑफ कश्मीर। तो गाइस देखिए, कॉइन्स वर स्टक इज एक्चुअली अ फ्रेज जिसको बताया हुआ है, इंस्क्राइब अ नेम ऑफ अ पर्सन ऑन अ कॉइन एज अ मार्क ऑफ ऑनर। तो मतलब कि इनकी मृत्यु
हो कि कई सालों बाद भी जब अफगान रूल हुआ कश्मीर में, उस वक्त भी जो वहाँ पे जो सिक्के बनते थे ना गोल गोल किसी भी शेप के, उनके ऊपर जो हमारे शेख उल आलम यानी शेख नूरुद्दीन वाली के मतलब नाम लिखा जाता था। आज तो बहुत सारे ट्रस्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इनके नाम पे बनाए जा रहे हैं, और इसमें शेख उल आलम चेयर है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, शेख उल आलम म्यूजियम है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे हैं। तो गाइस देखने को लगभग यही मिलता है कि जहाँ पे भी राह मतलब होती है वहाँ पे हम अपनी मंजिल अगर है हमारी, तो वी विल डेफिनेटली फाइंड अ पाथ टुवर्ड्स दैट, जो कि हमें करके दिखाया शेख नूरुद्दीन वाली ने। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप यू वुड हैव लाइक द कंटेंट ऑल ओवर। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लाइक शेयर सब्सक्राइब, you have to definitely do that, and please do comment in the comment section which what was the most that you liked and what was that you didn't liked in this particular chapter. Baaki to chapter is a very awesome one, and till then have a nice time to all of you. Bye bye, meet you in the next video very soon.